दोस्तों मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मेरे हाथों से बीन का कत्ल ना हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी है ना थोड़ी बीन, कुछ बीन होगी है बड़ी, कुछ है छोटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे। तो आज मेरा हाफ डे था, तो 2 बजे हो जाती थी मुझे, मतलब कि हो गई है मुझे छुट्टी। और उसके बाद बस का वेट कर रही थी, फिर बस आई ही नहीं और फिर आ गई मैं अपने सेट के साथ वहाँ की। तो मुझे लिफ्ट मिल गई, लेकिन जैसे मैं उनके साथ आने लगी उतने में बस भी आ गई। तो कोई बात नहीं, मुझे पहुंचना तो घर में ही था। तो अब मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट ही कर देती हूँ, क्योंकि आज का था दिन अब आधा तो मेरा ऑफिस में गुजर गया और आधा बचा है। तो अब शायद आज का प्रोग्राम भी हमारा खेत जाने का ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं कपड़े बदल लेती हूँ और उसके बाद सीधा खाना खाऊँगी और फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। मन तो वैसे मेरा सोने का कर रहा है दोपहर को, चलो देखते हैं भला क्या बनता है। कपड़े बदल कर मैं हो गई हूँ रेडी, कहाँ जाने के लिए, निचले घर लंच करने के लिए। और क्या, तो मैंने फटाक से कपड़े चेंज कर दिए जल्दी से और फिर अब जा रही हूँ मैं निचले घर। लंच करते हैं फिर देखते हैं भला आगे का प्रोग्राम क्या रहता है भाई। आज जो जी हाँ शर्मिना दीदी जा रही है अपने मायके, और इसलिए वो भी आज जल्दी आ गई हैं अपनी स्कूल से। वो स्कूल में आजकल पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने हाफ डे लिया हुआ है। और खाना खाते हैं फिर देखते हैं भला आगे का प्रोग्राम क्या होता है। खेत को जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट तो मैं कर लूँगी, क्योंकि रेस्ट ज़रूरी है। आप लोगों को शायद गर्मी लग रही होगी इस टाइम, क्योंकि बाकी हर जगह गर्मी है, लेकिन यहाँ छोड़कर, चौकी को छोड़कर, क्योंकि ये यहाँ पर इतनी हवा चल रही है ना, देखो मेरे बाल कैसे उठ रहे हैं। तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आप आ सकते हैं हमारे पहाड़ों पर ठंड का आनंद लेने। इससे पहले मैं चल लेती हूँ, अगर यहाँ से फिसल गई तो फिर दर्द का आनंद मुझे झेलना पड़ेगा। खेतों में तो फिलहाल जाते तो बहुत गर्मी है, लेकिन ये वाली जगह जो ना हवा चलती रहती है, तो उस वजह से हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती यहाँ पर। हो गया रेडी जाने के लिए भाई। अब दिखा ना शक्कर, बाय कर, बाय कर, वो भगवान बाय कर, चाची को कर बाय। प्याला जी कर बाय कर, बाय बुई मैं जा रहा हूँ नानी के घर, बाय बुई मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मम्मा के साथ सब बाय बुई और मेरे बुई कर बाय कर है। ये मैं जिया सुखी बाय कर बाय कर, देखे बाय जिया सुखी बाय, देखो चलो चलो जिया सुखी मम्मा की तरफ फोकस किया जाए। कर चलो बाय बाय, चलो जाना नीचे, मम्मा छोड़ के नहीं आ सुकोई कुछ दौड़ गई। बाय कर बाय कर बाय, एब करो हिलाओ यार तेरे के बाय 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 बाय। अनुजा सिला रही है कपड़े। किसके कपड़े सिला रही है अनुजा? अपने। और हम छील रहे हैं मटर। तो खाने में मैंने बनाया मटर पनीर और बनाए पटूरू भी। ये काम हमने कर लिया। 5 बजे को हमें फ्री होना था खाना बना के। अब जा रहे हैं हम खेत की तरफ 5 बजे, लेकिन अभी भी धूप बहुत ज़्यादा, इसलिए तो हमने जल्दी से खाना बना लिया, ताकि अब देर रात तक हम काम करते रहे खेत में और सीधा आए फिर खाना खाए और सो जाए। साथ में बाल्टू भी ले जाना है, क्योंकि गाय से दूध भी तो निकालना है। मैं मम्मी जी जा रहे हैं खेत की तरफ। और ये है शांता आंटी लेकर आई है घास। इतना कम घास क्यों लाया है?
शर्माने का अलग तरीका। नानी नीचे काट रही है लकड़ी। देखा आपने, यह पहाड़ की औरतों का कमाल। रुक पा रहे तू है बड़ी भारी है। अनुजा जल्दी जल्दी आन बाल्टू। अब मैं दोस्तों बाल्टू लेकर पहले गाय से दूध ही निकाल देती हूँ, क्योंकि रात हो जाती है, फिर इतनी दूर कौन जाएगा। ये मुझे सी ऑफ कर रही है कि आज जल्दी से खेत को गाय दूँ के। आज मौसम ना, आज बहुत ज़्यादा धूप है, आज बहुत तेज़ धूप है। मतलब कि 5 बजे है ना, तो अभी भी ऐसा कि आधे आसमान में भी सूरज है और बहुत धूप है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12 बजे, क्योंकि जब गर्मी होती है तो दोपहर के 12 बजे इस तरह का धूप होता है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ हवा चलती रहती है ना, तो फिर ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। लेकिन खेत में तो धूप सीधा आता है। ये देखो, सुनाई दे रही है आपको आवाज़ हवा की? तो फाइनली गाय से दूध निकाल लिया है। ऐसा लग रहा है कि जान सच में हथेली पे रख कर गाय से दूध निकाल रही हूँ। वो पता क्या है, अब ये टाइम बहुत और धूप भी है, तो अगर धूप में गाय को मतलब कि खुला रखें या फिर गाय का दरवाज़ा खुला रखें तो मक्खियाँ चली जाती है छोटी छोटी, जो गाय को खाती है। फिर इसको हर जगह से वो खा रही है। फिर ये कभी आगे वाली टांगे उठा रही है, कभी पीछे वाली टांगे उठा रही है, कभी पूँछ उठा रही है। और मेरा दिल आ गया था भी यहाँ पर गले तक कि मुझे ना लात एक पड़ जाए और मेरा सुंदर सा मुखड़ा लाल पीला नीला ही हो जाना था, फिर लाल पीला भी नहीं होना था। तब मैं भी थोड़ा कितने पीछे बैठकर गाय से दूध निकाल रही थी। फाइनली निकाल लिया। लग तो ऐसा रहा था कि छूट जाएगी, एक लात मुझे भी मार देगी। पर हाँ, गलती मेरी ये टाइम से पहले, मतलब कि अगर धूप चली जाए ना उसके बाद उतनी मक्खियाँ नहीं आती, लेकिन धूप में गाय से दूध निकालना ही नहीं चाहिए आजकल। कल से ध्यान रखूँगी, आज तो मैंने जैसे तैसे निकाल ही दिया दूध। तो अब चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ। अगर आपने मेरे कल का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कि मैंने कहाँ रखा था बाल्टू। तो बस वहीं पर बाल्टू को छोड़कर चली जाऊँगी खेत में, क्योंकि सब ने, जितने भी हमारे आसपास गांव में लोग हैं, सब ने अपनी जो फ्रांसबीन है उनकी गुड़ाई कर दी है। लेकिन हमें रह के, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता सारा दिन। मम्मी जी आंशु को देखती है सारा दिन, और मैं और वीना दीदी वो स्कूल में जाते हैं, मैं बैंक जाती हूँ, तो फिर घर में कोई भी नहीं बचता खेती बाड़ी का काम करने के लिए। इसलिए हमें सुबह शाम ही अपना काम निकालना पड़ रहा है आजकल। और कल तो एतवार है, मतलब कि संडे है, तब कल तो सारा दिन खेत में ही होंगे हम। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप रूम में रहते तो वहाँ पर, अगर आप रूम पे रहते तो वहाँ पर सिंपल है, आओ खाना खाओ बनाओ सो जाओ या फिर घूमने फिरने निकलो। लेकिन हम गांव में, हमें अपने खेतों को भी देखना पड़ता है, बहुत सारे और भी काम काज करने पड़ते हैं, जो भी है गाय को चारा लाना, दूध निकालना, फिर खेती बाड़ी पर ध्यान देना। और जो खाना तो हम बनाती हैं, साफ़ सफाई भी वैसे ही करते हैं, तो हमारा थोड़ा एडिशनल वर्क है। तभी तो पहाड़ों में लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको कम बीमारियाँ लगती है, तो यही कारण है, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब कि और ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ के लोग। मैं भी बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, दिख ही तो रहा हो आपको ब्लॉग में ना, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। तो चलो अब सीधा खेत में मिलते हैं, क्योंकि अब हो जाएगी, नहीं तो मुझे लेट, अगर मैं ब्लॉग बनाती रही रात यहीं हो गई तो फिर क्या ही फ़ायदा ढिंडोरा पीटने का कि मैं खेत को जा रही हूँ अगर गई नहीं। और ये मेरे पीछे ना गेहूँ का खेत था, तो गेहूँ हो रही है धीरे धीरे, पीछे गिर गई थी, इससे अच्छा है मैं रास्ते पर ध्यान दूँ। अगर दूध पलट गया ना तो मैं भी पलट जाऊँगी शाम तक। और पहुँचते सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं।
बड़े पापा जी आपकी पंचायत नहीं है घर में, यहाँ पर नहीं सवाल जवाब पूछने चाहिए। नहीं माँ कितना करता है, मेरे मोबाइल में जो है प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई आपके मोबाइल में? सुबह जब मैंने 5 मिनट फोन देखा तो मेरा 90% डाटा का शो कर दिया इसने कि तेरे पास जो है 90% डाटा जो है खर्च कर चुका है। फिर स्लो हो गया नेट इसका। तो आपने खर्च कर दिया होगा वो। नहीं वो कैसे क्या खर्च हुआ, इसमें 2 दिन से ये समस्या आ रही है। इस तो मेरे को समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकती, ये जियो वालों की प्रॉब्लम होगी शायद। आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए, वहाँ से आपको इससे निजात मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर दो मेरे को। गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप जियो हेल्पलाइन तो नंबर। ये चल ही नहीं रहा है क्या ना, सर्च के लायक आगे चल ही नहीं रहा है, तो तू कर अपने नंबर से मेरे नंबर दे इसमें करके। तो दोस्तों मैं पापा जी की थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अब मैं पहुँच गई हूँ खेत में। तो इतना खेत ख़त्म हो गया है, कल हम नीचे वाले खेत में थे और आज हम पहुँच गए हैं ऊपर वाले खेत में। नीचे नीचे से कहाँ पहुँच गया, लेकिन पीछे से भी पीछे ही है। मेरी किल्लनी भी नीचे है, मैं उसको ले आती हूँ। मैं हाँ भैया। तो अब मैं खेत में पहुंच गई हूँ, मेरे पापा की हेल्प नहीं की। मेरा शाम को देखते हैं आपके बारे में, शाम में सोचते हैं। तो अब मैं आई हूँ तो काम कर लेती हूँ। अब थोड़ा काम करने के बाद आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस बताऊंगी कि मैंने इतनी बीन किल ली है। ओके, तो अभी तक हमने इतना खेत ख़त्म कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक। ये है अनुजा और मम्मी जी। अब सूरज भी डूबने ही वाला है, तो बस थोड़ा ही वक्त बचा है अंधेरा होने में। तो हम जल्दी। दोस्तों मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मेरे हाथों से बीन का कत्ल ना हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी है ना थोड़ी बीन। कुछ बीन होगी है बड़ी, कुछ है छोटी जैसी तो ध्यान न दिया तो अगर ये निकल गई टूट गई तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, कुछ नहीं। तो बहुत ही ध्यान से बीन का काम करना पड़ रहा है मुझे, और ऊपर से होने वाला है अंधेरा। तो मेरा कैमरामैन अनुजा के साथ आपको मैं ये सब दिखा पा रही हूँ।